हर्षित अपना फ़ोन देखता है। गैलरी में वो फ़ोटो वापस खुद आ गई थी, पर अब फ़ोटो में एक नई चीज़ थी। मेम साहब उसके पीछे खड़ी थी और उसके खून के हाथ तरुण के कंधे पर थे। हर्षित घबरा कर फ़ोन को ज़मीन पर फेंक देता है। स्क्रीन टूट जाती है, लेकिन फ़ोटो अभी भी ब्लिंक कर रही होती है। अगली सुबह तरुण क्लास में नहीं आता। चारों उसके घर पहुंचते हैं। दरवाज़ा खुला, घर का सामान उल्टा पुल्टा पड़ा था। कॉर्नर में तरुण बैठा है, आंखें काली, होठों से बस एक ही लफ्ज़ निकलता रहता है, वो आई थी और अब तुम सबको ले जाएगी। अचानक तरुण अपना सर दीवार पर बार बार मारना शुरू कर देता है। आयुष और आदित्य उसको पकड़ के रोक लेते हैं। हर्षित कहता है, ये अब नॉर्मल हंटिंग नहीं है, ये एक श्राप है और हम सब इसमें फंस गए हैं। रात को सब डिसाइड करते हैं कि वो सब एक साथ रहेंगे। 12 बजे लाइट चली जाती है। पीले रंग का चांद खिड़की से देख रहा होता है। एक एक करके दीवार पे खून से शब्द लिखने लगते हैं, तुम बच नहीं सकते, मैं तुम सबको देख रही हूँ। आदित्य का फ़ोन बज उठता है। एक अननोन नंबर। दूसरी तरफ से रोने की आवाज़ सुनाई देती है। आदित्य चीख कर बोलता है, कौन है तू? और फिर एक धीमी सी आवाज़ सुनाई देती है, मैं वो हूँ जिसका तूने मजाक उड़ाया था। चारों एक पुराने बाबा के पास जाते हैं। बाबा की आंखें बंद होती हैं, आवाज़ भारी, और वो कहते हैं वो तुम सबसे अपना बदला लेगी। उसकी रूह तब तक आराम नहीं पाएगी जब तक तुम उसका सच नहीं जानते। हर्षित, लेकिन कौन सा सच बाबा? बाबा सबको बताते हैं। मेम साहब का असली नाम किसी को नहीं पता, लेकिन लोग पहले उसको रोज़ कहकर बुलाते थे। उस पर इल्ज़ाम था कि वो बच्चों को कुर्बानी के लिए यूज़ करती थी। लोगों ने उसे जिंदा ही चर्च के अंदर जला दिया था और तब से वो मुक्ति पाना चाहती है। और उसे मुक्ति तभी मिलेगी जब उसका असली नाम लेकर उसे रोका जाएगा। आयुष धीरे से बोलता है, पर बाबा जी, अगर हम फेल हो गए तो? बाबा की आवाज़ कांपने लगती है, तो बेटा तुम्हारी आत्माएं उसके चर्च का हिस्सा बन जाएंगी। रात को 12 बजे चारों चर्च के अंदर जाते हैं। चर्च में बिल्कुल सन्नाटा होता है, एक ऐसा अंधेरा जो उन चारों के दिलों को दहला देता है। घंटी अपने आप बज रही होती है। तभी अचानक गेट बंद हो जाता है। एक सफ़ेद साया उन चारों के सामने आता है। मेम साहब और गुस्से से भरी हुई, तुम सब वापस ही आ गए, अब तुम मेरा हिस्सा बनोगे। वो तरुण को हवा में उछालकर दीवार से टकरा देती। तरुण हवा में उछलकर दीवार से टकरा जाता है। आदित्य के पैर खींच के बेसमेंट में गिरा दिया जाता है। हर्षित के सामने एक छोटा बच्चा खून से लथपथ आता है और चिल्लाता है, उससे मत लड़ना उससे। वहीं आयुष जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता है। मेम साहब चीख उठती है, उसके पैर जमीन से उठ जाते हैं, पर वो पूरी तरीके से रुकती नहीं। चालीसा का असर उसे धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था, लेकिन वो अभी भी अपनी ताकत से सबको तोड़ रही थी। बेसमेंट में आदित्य को एक पुराना रजिस्टर मिलता है। उसमें लिखा होता है, प्रिंसिपल रोजलिन डिकोस्टा, स्टूडेंट की कुर्बानी के लिए दोषी। इसका सच जानना ही इसकी मुक्ति है। हर्षित जोर से चिल्लाता है, भाई उसका नाम रोजलिन है। जैसे ही उसका नाम का उच्चारण होता है, मेम साहब एक पल के लिए रुक जाती हैं। चेहरा बदल जाता है, उसके आंखों में खून के बजाय आंसू आ जाते हैं। आयुष चालीसा का पाठ करता रहता है। रोजलिन चीख के गिर जाती है। रोजलिन की आवाज़ कांपने लगती है, मुझे बेवजह इल्ज़ाम में फंसाया गया, मुझे जिंदा जलाया गया, मैं तो सिर्फ इंसाफ चाहती थी, अब मुझे जल्दी से मुक्ति दे दो। चारों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। आयुष ने चालीसा की आखिरी पंक्ति पढ़ी। हर्षित ने उसका असली नाम एक बार फिर उच्चारण किया। एक तेज रोशनी चर्च में भर जाती है। उसके आंसू टपक कर जमीन पर गिरते हैं। उसका चेहरा शांत हो जाता है, फिर वो एकदम से गायब हो जाती है। दरवाज़ा खुल जाता है। चारों दोस्त बाहर आते हैं, थके हुए लेकिन जीते हुए। आयुष कहता है, शायद वो बुरी नहीं थी, बस उसकी आत्मा इंसाफ चाहती थी। हर्षित शीशे में देखता है तो पहली बार फोटो या साया नहीं था, बस एक नॉर्मल रिफ्लेक्शन था। रोजलिन की आत्मा को मुक्ति मिल गई थी।
सो गाइस वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।